हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके क्लासेज आरा वाले। इन चैनल को जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं उन सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये क्लास 10th का बायोलॉजी का दीर्घोत्तरीय प्रश्न। यदि आप अति लघुत्तरीय प्रश्न नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में ये जैव प्रक्रम है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 1 से 5 तक क्वेश्चन को सॉल्व करा चुके हैं। 6 से लेकर के 8 तक इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। फिर से ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उसके कार्य निम्नलिखित है। इसमें आ जाता है मुख गुहा। पहला नंबर मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा में बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होते हैं और मुख गुहा के जीभ तथा दांत होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मुख गुहा लिखा हुआ है ये अच्छे से नोट बनाया गया है और इस मुख गुहा के विषय में और अच्छे से जवाब दे सकते हैं कि मुख गुहा आहार नल का पहला भाग है। इतना याद कर लेंगे, मुख गुहा आहार नल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। इसमें दांत और जीभ होते हैं और इसको बंद करने के लिए ऊपर और नीचे 2 होठ होते हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। याद करने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें दूसरा नंबर हो गया ग्रासनी। ग्रासनी जो होता है मुख गुहा का पिछला भाग है, ग्रासनी कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रासनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक निगल द्वार और एक कंठ द्वार। ठीक है, कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एबिगोलॉटिक कहलाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ लिया। 3 नंबर ग्रासनली। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रासनली में पहुंचता है। इससे क्रमाकुंचन की क्रिया होती है। ग्रासनली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रासनली से भोजन आमाशय में पहुंचता है। तो समझ लिए आप लोग। अब 4 नंबर इसमें के आमाशय। यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। आमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक भाग तथा बीच का भाग फुंडलिक भाग कहलाता है। इतना आप लोग समझ गए। 5 नंबर जो है छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना है। इसी में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। इसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसका अगला भाग ग्रहणी तथा पिछला भाग इलियम तथा बीच का भाग जेजुलम कहलाता है। जेजुनम। ठीक है, अगला नंबर है बड़ी आंत। बड़ी आंत 2 भागों में बटा होता है, एक कोलन तथा दूसरा मलाशय। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। जो आहार नाल में पाचन की क्रिया होती है उसका वर्णन करना है। मनुष्य के पाचन की क्रिया मुख गुहा से आरंभ होती है और छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है, जो उपचय क्रिया कहलाती है। पाचन क्रिया अनेक अंग तथा पाचन ग्रंथियों लार ग्रंथि यंत्रित द्वारा संपादित होता है। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम भोजन के स्टार्च को मल्टोज में बदल देते हैं। इसके बाद भोजन ग्रासनली से भोजन जो होता है भोजन ग्रासनली से होते हुए आमाशय में आ जाता है। कहाँ से फ्रेंड्स?
ग्रासनली से होते हुए आमाशय में आ जाता है। आमाशय के भीतरी सतह पर जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है, ठीक है, जिसमें HCl, पेप्सिन तथा रेनिन नाम के पदार्थ पाए जाते हैं। HCl एंजाइम क्रिया को स्राव तथा भोजन में आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, अर्थात जीवाणु नाशक का कार्य करता है। छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग है। इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम तथा इलियम, ठीक है। तो यहाँ पर 3 भाग देख लिए। और इसमें है, देखिए, ग्रहणी में भोजन के साथ पीत, अग्नाशयी रस तथा इंसुलिन आकार मिलते हैं। ये सभी भोजन के पाचन के क्रिया में मदद करते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन के उपरांत पचे भोजन का अवशोषण होता है। इलियम के बिलाई द्वारा होता है। अपचा भोजन रेक्टम में संचित होता है, जो समय समय पर मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार पाचन क्रिया पूर्ण होती है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, मनुष्य के आहार नल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर नामांकित चित्र बना चुके हैं। नामांकित चित्र, ये मुख गुहा है, मुख देख रहे हैं, यहाँ मुख से भोजन जाता है और ये लार ग्रंथि है। तब मुख से भोजन जाता है तो लार ग्रंथि द्वारा, माने कि इसको देखिए, जैसे हम लोग भोजन मुंह में डालते हैं तो लार्वा द्वारा, माने इसको लार्वा बोलते हैं, लार्वा द्वारा स्रावित होकर के भोजन गीला होता है। क्या होता है? भोजन गीला होता है। अब भोजन गीला होता है तब भोजन क्या होता है? ये ट्रैकिया होते हुए भोजन अंदर जाता है, ग्रासनली में जाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो ट्रैकिया होता है, जब भोजन डालते हैं हम लोग, तो ट्रैकिया में क्या होता है? जब भोजन डालते हैं तो ट्रैकिया फैल जाता है और फिर भोजन अंदर चला जाता है तो ट्रैकिया सिकुड़ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं, क्रमाकुंचन। अब यहाँ पर आ गया भोजन ग्रासनली में, है ना। और यहाँ पर देखिए डायफ्रम है, यहाँ पर डायफ्रम रहता है, ठीक ना। यकृत, यहाँ पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। पलीहा है, यहाँ पर लिहा है इसके जगह पर। और पीत की थैली, देखिए यहाँ पर जो होता है पीत की थैली होती है, ठीक ना, यहाँ पर छोटी आंत। और इधर देखिए पलीहा जो है, पलीहा यहाँ पर आमाशय, आमाशय का मतलब होता है पेट, पेट जो तो होता है, इसमें पेट होता है। अब इतना ही छोटा शरीर है और बहुत सारा है जो कि पढ़ना है इसमें। अग्नाशय, अग्नाशय के ऊपरी भाग जो होता है अमाशय होता है ना। और ये कोलन, कोलन यहाँ पर होता है। रेक्टम, इसको रेक्टम बोलते हैं, ठीक ना, रेक्टम बोलते हैं। और अपेंडिक्स की थैली जो होती है, यहाँ पर अपेंडिक्स की थैली होती है। अपेंडिक्स आप लोग समझते हैं, जो कि जिसका अपेंडिक्स होता है तो थोड़ा मीठा मीठा दर्द होता है और धीरे धीरे दर्द करते 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 अपेंडिक्स पूरा तैयार हो जाता है। अगर समय पर ऑपरेशन नहीं कराने पर यह अपेंडिक्स फट जाएगा तो ये जहर बन जाता है, जिससे लोगों की जान चल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपेंडिक्स की थैली है और यहाँ से मल द्वारा जो भोजन होता है ना, वो बाहर निकल जाता है। तो ये आपका हो गया मनुष्य का आहार नल का स्वच्छ नामांकित चित्र। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। ये यदि वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग का तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और एक बात और, कमेंट, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट करिए, ताकि हम जाने कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। तो इतना ही के लिए, जय हिंद।